बनारस में हो रहा है कि तनख्वाह बढ़ गया, सबको मिल रहा है। बनारस में कितना मिल रहा है? 18,000। 18,000 मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। जो सोच रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट मतलब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट कब बढ़ेगा, हम ये सोच रहे हैं। हम लोग डराते इस मारे तो कहीं हम लोग उनके सामने बोलेंगे तो हम लोग को कहीं हटा नहीं दिया जाए, बस पेट ऐसा डर है आप लोगों को। तो उनके सरवन यादव में तो प्राइवेट काम करेला, सिटी वाला कूड़ा उठाएला, वो अपन गाड़ी चलवावेला। जब से ये कर ले वो लोग क्या सर, क्या चीज? जैसे आपका सामने हम लोग अपना मान लीजिए हम बोल रहे हैं, कल का मान लीजिए मोबाइल पे टीवी पे आएगा, कहीं मान लीजिए कोई जमदार या नियम्बर या चेयरमैन देख के हम लोग को हटा देंगे तो फिर हम तबीयत खराब हो गया, 2-4 दिन नहीं गए, कहने अब आदमी रखा गया, आप उनको नहीं रखेंगे। ये बात है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। 17 साल से आप कर रहे हैं। 13 साल से साहब काम ठेकेदारी में वार्ड नंबर 21 में कर रहे हैं। 13 साल में ना, जैसे पहले वो रहे इंस्पेक्टर साहब हाजन थे पहले ना, उसका हम बोलने गए पैसे, जैसे हड़ताल हम लोग किए ना तो हम लोग बोलने गए थे तो हम लोग को पैसा, ये हड़ताल कब करने गए थे आप लोग? जैसे 2 साल पहले से हमको निकाल दिए। सैलरी नहीं मिल रही थी, सैलरी उस समय नहीं निकल गया मिला तो हम लोग बोलने गए ना, बोलने गए गुस्सा में हड़ताल किए थे। इंस्पेक्टर की गाड़ी पर हम कचरा बिक दिए ना, कचरा बिक दिए, वही दिन से हमको निकाल दिया गया काम से निकाल दिया। अगर आप अपने हक का मांग करने गए और उसमें आपने थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर दिया, जी हाँ, तो आपको निकाल दिया सर, आज तक भी निकाले हैं। तो क्या सैलरी मिला आपका? सैलरी मिला तो मगर जो रुका है वही मिला, फिर काम पर मिला कि नहीं? जो रुका है वो मिला कि नहीं? मिला है मगर 1 महीना का भी हम लोग का अभी तक बाकी है। तो आपके पास कोई प्रमाण है कि नहीं आपने एक काम किया और अभी तक सैलरी नहीं मिला? कोई प्रमाण है? हम लोग का अभी तक कोई मिल भी नहीं किया है, कुछ नहीं मिला। कोई प्रमाण? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग अगर काम करते हैं तो क्या आप लोग से रजिस्टर मेंटेन कराया जाता है या फिर आप लोग को कोई नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि हाँ ये नियुक्ति पत्र आप पकड़िए? आज तक कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड लेने के बाद उसके बाद न काम दिया जाए, बस। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप काम के लिए आप इधर आइए, अगर जैसे मान लीजिए आप काम के लिए जाते हैं और काम के लिए आप जाते हैं तो आप काम मांगने के लिए जाते हैं तो आपसे क्या क्या मांगा जाता है? हम लोग से सिर्फ न देखिए हाजिरी भराता है, बस काम लगाने देता है। हाजिरी कौन भरता है? आप जाते होंगे तो नहीं, जमींदार भरते, सुपरवाइजर। सिग्नेचर नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग आईडी कार्ड सिर्फ पासबुक लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड नहीं। आप लोगों को कोई आईडी कार्ड या प्रमाण पत्र कोई आप हमारा ना, हाँ, तो वही तीनों चीज लगता है बस। नगर पालिका से कोई आईडी कार्ड तो मिला, पहचान पत्र मिला? कोई चीज नहीं दिया। आप सफाई कर्मचारी हैं, इसका कोई प्रमाण पत्र आपको कुछ नहीं दिए, बस यही चीज काम करा रहे हैं, बस आप लोग से काम करवाए जा रहे हैं। अगर आप उनके मन मुताबिक काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा, नहीं तो फिर निकाल निकाल दिया यही तरह। अच्छा, आप लोग कभी सैलरी को बढ़ाने का बात रखे हैं कि नहीं हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए? सैलरी तो अभी तो बढ़ा नहीं है सर। नहीं, आप लोग कभी मांग किए हैं कि नहीं हमारे सैलरी को बढ़ाया जाए? नहीं मांग। बनारस का नाम मांग करो, नहीं तो मांग के बोला तो क्या चीज? हम तो नहीं करते हैं सर। नहीं, क्या आप बनारस की क्या बात कर रही? बनारस में हो रहा है कि तनख्वाह बढ़ गया, सबको मिल रहा है। बनारस में कितना मिल रहा है? 18,000। 18,000 मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। जो कि कुछ अगर देखा जाए तो अगर इनकी बातों को अगर सत्यता है तो अगर ये भी देखा जाए कि बनारस में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चंदौली में भी बीजेपी की सरकार है, और जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं और उनका एकदम साफ और निर्देश है कि जो भी श्रमिक बंधु हैं या जो काम करते हैं उनके साथ पूरी व्यवस्था दी जाए, ESI दिया जाए, PF दिया जाए और जो सैलरी का जो सही मानक है वो उनको दिया जाए। तो क्या लापरवाही यहाँ के अधिकारियों के द्वारा हो रही है क्या? जी सर, हाँ, अधिकारियों के द्वारा हो रही है। हाँ। सरकार जब वहाँ से मिलेगा तभी ना आदमी कहेगा कि हमको मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो सरकार हम कहबे करेंगे मीडिया वाले से, हर जगह से। है कि जो कहा हो कि नहीं हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, कोई ऐसा व्यक्ति? हम लोग बोले हैं सर। अच्छा, बोले हैं तो क्या आप लोगों को क्या कहा गया? अरे हम लोग को तो यही बोलना गया कि सब लोग मतलब जितना जमदार है सब बोले हाँ बढ़ेगा मतलब बढ़ नहीं रहा है। ये महीना कौन बोला कि बढ़ेगा? जमदार लोग बोल रहे हैं, सुपरवाइजर लोग बोल रहे हैं। आप लोग कभी ईओ साहब से या चेयरमैन साहब से या फिर आप लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से कोई बात रखा है? नहीं, वो लोग से कभी बोले नहीं है। नहीं, हम लोग नहीं बोले, मतलब जमदार लोग हम लोग हम लोग को सुपरवाइजर से इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात होती है? नहीं सर, नहीं, इंस्पेक्टर से नहीं भेंट। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब जैसे कि आप लोग जब काम करने के लिए जाते होंगे तो क्या कभी मौके पे इंस्पेक्टर साहब पहुंचते हैं? जैसे कभी के अभियान स्टार्ट होता है तब आते हैं। तू तो काम ना करेला तब तो कैसे मालूम इंस्पेक्टर साहब पहुंचे? मगर उनके सरवन यादव में तो प्राइवेट काम करेला, सिटी वाला कूड़ा उठाएला, वो अपन गाड़ी चलवावेला। जब से ये कर ले वो लोग। क्या चीज?
जब से ये लोग निकलने हुए सरवन यादव यहाँ प्राइवेट गाड़ी उनका वार्ड नंबर 21 में चलाई ला। अपना पर्सनली मतलब गाड़ी कूड़ा का हाँ पर्सनल अपना गाड़ी 3 टिकट है, उसका गाड़ी हम चलाते हैं उसी मोहल्ला में वार्ड नंबर 21। अच्छा, मतलब कि आप सरवण यादव जी के एरिया में काम कर रहे हैं, सरवण यादव जी आपको पैसा देते हैं? हाँ वो पैसा देते हैं। अच्छा, नगर पालिका को पेमेंट नहीं कर रही है? नगर पालिका नहीं देते हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने निकल के आई है, यानी एक सभासद व्यक्ति जो कि अपने पैसे से इनसे काम करवा रहे हैं और नगर पालिका इनको काम पे नहीं रखी हुई है और काम से इनको इसलिए निकाल दी क्योंकि ये व्यक्ति अपने हक का मांग रख लिए थे और अभी तक इनको नियुक्त नहीं किया गया। एक सबसे बड़ी लापरवाही है। ज़्यादा ही बोला जाता है ना तो एक दूसरे लोग से 10-20 हज़ार लेके उनके रख देते हैं, हम लोग कई गाल देंगे उस जगह पर। अच्छा, ऐसा भी होता है सर। हम लोग ये सोच रहे कि हम लोग का पेमेंट मतलब हम लोग ये कर चाह रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट कब बढ़ेगा, हम ये सोच रहे हैं। अच्छा, ये बात देखिए, ये जेन्युइन सवाल है कि इनका पेमेंट कब बढ़ेगा। हाँ जी, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो कि तकरीबन 1 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि नया वेतन लागू किया गया था, तो क्या उसके तहत में अभी तक इनको सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम लोग का सैलरी आज तक मतलब बढ़ा नहीं। सब इसीलिए मतलब फ्रॉड सिर्फ बोल रहे हैं कि बढ़ेगा मतलब बढ़ा नहीं। 21 लिए नहीं बढ़ रहा, बस हम यही सोचना चाहिए। अच्छा, आप लोग ईओ साहब से क्यों नहीं बात करने गए? क्यों नहीं आप लोग इंस्पेक्टर साहब से बात करने गए? मतलब हम लोग डराते हैं कहीं निकाल नहीं दिया जाए, बस बात यही है। हम लोग डराते इस मारे तो कहीं हम लोग उनके सामने बोलेंगे तो हम लोग को कहीं हटा नहीं दिया जाए, बस पेट ऐसा। ये डर है आप लोगों को? निकाल दिया गया सर। अच्छा, ये डर है। हाँ इसी बात से हम निकाल जो कि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर किसी को ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी को निकाल देना, किसी को जोड़ देना ये अपराध है। और आप देखिए कि उस डर के वजह से लोग अपने हक का मांग नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ये मांग करेंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा। प्रमाण के तौर पे ये साक्षात आप देख सकते हैं। 17 साल से काम कर रहे हैं मगर हमको निकाल दिए गए, जबरी अपना पैसा मांगने गए तो इसीलिए बस हम लोग हड़ताल के से इंस्पेक्टर साहब बाहर नहीं निकल पाए थे तो उनके गाड़ी पर हम लोग कचरा बिक दिए। इसीलिए हम लोग के पूरा जमदार इंस्पेक्टर साहब मिलकर हमको निकाल दिए गए ठेकेदारी से, ड्यूटी से। अब बोले तो आज तक तुम ठेकेदार तो नगर पालिका में ड्यूटी नहीं करोगे, ऐसा ही बात है सर। ये करे सर, जैसे आपका सामने हम लोग अपना मान लीजिए हम बोल रहे हैं, कल का मान लीजिए मोबाइल पे टीवी पे आएगा, कहीं मान लीजिए कोई जमदार या नियम्बर या चेयरमैन देख के हम लोग को हटा देंगे तो फिर हम लोग एक बात सुन लीजिए। हाँ। आप लोकतांत्रिक देश में रहती हैं, आप लोकतांत्रिक देश में आप अगर अपने में अगर सक्षम हैं तो आप मालिक हैं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा एक चीज़ कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके कर्तव्य से नहीं विमुख कर सकता। अगर कोई जैसे इनके साथ किया गया, इन्होंने इसका विरोध नहीं किया, शांति से इनको हटा दिया गया, शांति से हट गए। लेकिन अगर इसके विरोध में अगर ये लेबर इंस्पेक्टर के पास गए होते, डीएम के पास गए होते, तो जिस व्यक्ति ने इनको नौकरी से निकाला उसकी नौकरी बर्खास्त हो जाती। आप लेबर लॉ को आप हल्के में मत लीजिए। लेबर लॉ जो एक ऐसी व्यवस्था है जो कि आप लोगों के हित के लिए ही लेबर लॉ को लाया गया है। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं कि अगर वो चाह जाए तो जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, सबकी नौकरी चली जाए। लेकिन आप लोग जब अपने मांग को नहीं रखते हैं, उसका नजायज फायदा यहाँ के इंस्पेक्टर और यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो उठा रहे हैं। आपको ये बात समझिए, आप अपने पावर को समझिए। अगर आपके साथ अगर अनियमितता हो रही है तो डीएम साहब से मांग कीजिए। आप जाकर के जो आपके जो श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मांग कीजिए। जब आप अपने हक की नहीं मांग करेंगे तो कौन आपके लिए लड़ने आएगा? और आप अभी कहते हुए आप डर रही हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि आप लोकतंत्र के नागरिक हैं। आपके पास प्रशासन है, आपके पास अधिकारी हैं, आप एक बार उनके पास जाइए तो अपनी बातों को रखिए तो। बढ़ गया है नहीं, देखिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता है, सुन लीजिए, अगर ऐसा होता है, अगर आपको अगर निकाला जाता है तो मैं हिमांशु तिवारी आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपके साथ डीएम कार्यालय जाऊंगा और आपके तरफ से मैं एप्लीकेशन दूंगा। अगर आप अपने कार्य को अगर सही से कर रहे हैं, पूरे मन तन तत्परता के साथ कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर नगर पालिका अगर आपको निकाल रही है तो मैं हिमांशु तिवारी आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे थोड़ी है, कोई राजा थोड़ी हो गया कि जिसको चाहेंगे निकाल देंगे, जिसको चाहेंगे जोड़ कर देंगे। काम अगर आप नहीं, मैं आपका देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मैं आपकी बातों को रखने का पूरा प्रयास करूंगा। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि किसी व्यक्ति को अगर उसने अपने बात को रखा और आपने उसको नौकरी से निकाल दिए,
मार्च से पहले ही सब सुनाई हुआ था, तनख्वाह बढ़ेगा, तनख्वाह नहीं देखिए, आप डरिए मत, ठीक है। अगर आप देखिए, नहीं आप डरिए मत। सबसे पहली बात तो ये कि डरना सबसे बड़ा पाप है। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं। योगी जी आप लोग के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी आप लोग का पैर धोते हैं, कोई दो राय नहीं है। आप सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप डरेंगे तो ये तनख्वाह बढ़ेगा। तनख्वाह धीरे धीरे 4 महीना होली हो गया, अभी तक हम लोग का तनख्वाह पे वेतन बढ़े नहीं किया। बनारस का वेतन बढ़ गया, इस महीना मिला भी है। हम बोले भी नहीं अंबर से, कतुन अभी लेटर नहीं आया। अच्छा, आइए और लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं और अंदर में जो भी लोग हैं उन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बात को गौर से समझिए कि इन लोगों के सीधेपन का कितना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ के विभाग के द्वारा, क्योंकि जितने मेहनत से ये काम करते हैं और इनके ही बदौलत यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका की जो सफाई व्यवस्था है वो सही से दिख पाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनके साथ अगर इस प्रकार का अगर व्यवहार अगर हो रहा है तो ये धोखा है जनता के साथ। साहब इनका भी निकाल दिया। क्या आपको भी निकाल दिया गया? 14 साल ड्यूटी किए हैं, 14 साल के बाद फिर हटा दिए। 17 साल हम किए थे सर। 10 दिन नहीं आपको भी निकाल दिया? किस लिए निकाला गया? सही हटा दिए। कब निकाले? किस लिए निकाले? कुछ बताए होंगे ना? नहीं बोल रहे हम लोग, जैसे तबीयत खराब हो गया, नहीं जा पाए। तबियत जो कि सुन ली, क्या चीज़ फिर से बताइए। मान तबीयत खराब हो गया, 2-4 दिन नहीं गए, कहने अब आदमी रखा गया, आप उनको नहीं रखेंगे। ये बात है। हाँ, ऐसे बोलते हैं सर। एक दूसरे से पैसा लेकर उस जगह पर रख देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ESI लीजिए। ESI एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर उसके तहत में अगर आपको अगर तबीयत खराब होता है तो आपको जितने दिन अगर आप एडमिट हैं उसकी सैलरी आपको मिलती है। सारे जो फैसिलिटी है, जो भी खर्च है वो सरकार आपकी उठाती है। ये व्यक्ति ESI के बारे में नहीं जानते थे, इस वजह से इनको निकाल दिया गया। लेकिन अगर ESI के बारे में अगर ये जान रहे होते तो आज इनको नौकरी से नहीं निकाला गया होता, और जो व्यक्ति नौकरी से निकाल दिया उसकी नौकरी चली जाती। ये है इस ESI का ताकत। बताइए, बस आप नौकरी पे नहीं जा पाए तो आपको निकाल दिया गया। 14 साल ड्यूटी किए, 1 साल नहीं किए, 14 साल पूरा ड्यूटी किए। किस सन में निकाला गया? अरे हो रहा है 4-5 साल हो रहा है, यानी 2021-20 में। हाँ, अब गए मांगने से नहीं दिया था। हम अपना गरीब आदमी कैसे करेंगे? अपना पेट चला रहे हैं, आपको निकाल गरीब आदमी कैसे पेट चलाना होगा ना, दूध बाल बच्चा चलाना जरूरी है। तो क्या करते हैं आप? ठेकेदारी में दूसरी जगह करते हैं, क्या करें? पेटवा चलाना ही पड़ेगा ना बाल बच्चा को। कभी कभी कबाड़ भी लेते हैं हम लोग, क्या करेगा? कहीं ना कहीं करेंगे, नहीं तो कैसे बाल बच्चा चलेगा? 3 बाल बच्चा हम लोग भी इनके अपने बाल बच्चा खिलाते हैं, ऐसा तो ही बात है।